राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक महीने का विशेष महत्व होता है। अब जुलाई के महीने में चातुर्मास का प्रारंभ होने वाला है। चातुर्मास में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और ये ऐसा समय होता है जब सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो आज की वीडियो में हम चातुर्मास के विषय में ही बात करेंगे। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व होता है। चातुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होता है। इस वर्ष चातुर्मास 6 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगा और 1 नवंबर 2025 को देव उठनी एकादशी के साथ ही समाप्त होगा। प्रिय भक्तों, ये 4 महीने की अवधि हिंदू पंचांग में अत्यंत पवित्र मानी जाती है क्योंकि इस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। मान्यता है कि भगवान के शयन काल के कारण इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य बड़े मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। हालांकि यह समय आध्यात्मिक साधना, तपस्या, दान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। भक्तगण इस दौरान भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं, कथाएं सुनते हैं और सात्विक जीवन यापन करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी, जो कि 6 जुलाई को रात 9:14 पर समाप्त होगी। इस अवधि में भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव संभालते हैं। यह समय भक्ति, साधना, आत्मशुद्धि के लिए विशेष माना जाता है। चातुर्मास सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह को मिलाकर 4 महीनों की अवधि है। इस दौरान मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और उपनयन संस्कार वर्जित हैं क्योंकि भगवान विष्णु की शुभ ऊर्जा शयन काल में कम हो जाती है। इस दौरान पूजा पाठ का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान सात्विक जीवन जीना चाहिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चातुर्मास से जुड़ी एक कथा है कि राजा बलि और भगवान विष्णु के अवतार किससे संबंधित है। स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार राजा बलि ने भगवान विष्णु की भक्ति में 3 पग भूमि दान देने का वचन दिया। वामन रूप में भगवान विष्णु ने 2 पगों में पृथ्वी और आकाश नाप लिया और तीसरा पग बाली के सिर पर रखा। प्रसन्न होकर विष्णु ने बलि को पाताल लोक में निवास और चातुर्मास में उनके साथ रहने का वरदान दिया। इसीलिए देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का समस्त कार्यभार भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। अत्यंत सुंदर, पावन, पवित्र और अत्यंत मनोहारी सावन के महीने में भगवान शिव के नाम से समस्त संसार में चारों दिशाएं गूंज उठती हैं। चारों तरफ हर हर महादेव के जो गुंजारे लगते हैं, उनसे कानों में ऐसे प्रतीत होता है जैसे मन में एक ऐसी भाव आ जाते हैं हमारे कि ऐसा लगता है कि समस्त संसार शिवमय हो गया है और भगवान शिव की पूजा का एक अलग ही आनंद होता है। प्रिय भक्तों, चातुर्मास में सभी हमारे जो भी मांगलिक कार्य हैं वो वर्जित तो होते ही हैं, किंतु भगवान की पूजा पाठ, मंत्र जाप, हवन, आध्यात्म बहुत अधिक बढ़ जाता है जिसका सभी को पालन करना चाहिए। चातुर्मास में सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य देना, भगवान विष्णु और शिव की पूजा करना, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए।
तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस से परहेज करना चाहिए। काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। लाल, पीला और हरा रंग इन दिनों में शुभ माना जाता है। झूठ, निंदा और विवाद से बचना चाहिए। बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर शयन करना चाहिए। चातुर्मास का पहला दिन देवशयनी एकादशी है। उस दिन 4 शुभ योग बनेंगे। चातुर्मास के पहले दिन साध्य योग, शुभ योग, रवि योग और त्रिपुष्कर योग बनेंगे। उस दिन विशाखा और अनुराधा नक्षत्र रहेंगे। भद्रा भले ही सुबह होगी लेकिन उसका वास पाताल और स्वर्ग में होगा। देवशयनी एकादशी पर लोग व्रत रखेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। उस दिन से सभी देवता पूरे चातुर्मास के लिए योग निद्रा में जाएंगे। भगवान विष्णु के पूजन का बड़ा ही शुभ समय होता है। इन 4 महीनों में चारों तरफ बरसात भी होती है, बारिश का समय होता है और कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तब चातुर्मास का ही समय था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इन 4 महीनों के लिए अपना जो ये कार्य था इसको टाल दिया था, मतलब उस समय ये कार्य उन्होंने नहीं किया था और यही आपस में यही उन्होंने निश्चय किया। जब 4 महीने ये जो बरसात के होते हैं, जो चातुर्मास के होते हैं, ये निकल जाएंगे, इनके निकलने के बाद ही वह रावण के राज्य पर चढ़ाई करेंगे और उसे पराजित करेंगे। तो भगवान श्री राम ने भी इन चातुर्मास के नियमों का पालन करते हुए इन 4 महीनों में अपने आध्यात्म को और बढ़ाया था। भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने इन 4 महीनों में अत्यंत कठोर तप किए थे, जप किए थे, अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ाकर उन्हें अर्जित किया था। प्रिय भक्तों, हम सभी को चातुर्मास के नियमों का पालन करते हुए ही इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए कि चातुर्मास में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान विष्णु सहित सभी देवगण योग निद्रा में जाते हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है और भगवान श्री हरि के आशीर्वाद के बिना कोई भी मांगलिक कार्य मंगलमय नहीं रह जाता है। इसलिए मांगलिक कार्यों को वर्जित माना जाता है। तो बहुत अधिक पूजा पाठ करने की आवश्यकता होती है। आप व्यर्थ की बातों में समय ना गवाएं, भगवान के प्रति अपना प्रेम दर्शाएं, उनकी पूजा करें, अर्चना करें, साधना करें और चातुर्मास का समय ऐसे ही बिताएं। बरसात के दिन होते हैं। बरसात के दिनों में पहले के समय में लोग बाहर भी घर से नहीं निकलते थे, क्योंकि कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता था। तो कार्य क्षमता प्रभावित होती थी, जिस वजह से बाहर के कार्य थोड़े से धीमी गति से होते थे। इसीलिए पहले लोगों को अधिक समय मिलता था, किंतु आज के टाइम में इतना सब कुछ बदल चुका है कि बारिश हो, कुछ भी हो, लोग डेली ऑफिस भी जाते हैं, बच्चों के स्कूल भी खुलते हैं और सारा संसार वैसे ही चलता रहता है। किंतु इन चीज़ों के चलते हुए जो हमारे ये जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो धार्मिक हमारे कुछ नियम हैं, इनका पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो 4 महीने मांगलिक कार्य ना करके आप पूजा पाठ से संबंधित कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, किंतु शादी विवाह और गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार और इस तरीके के आपको कार्य नहीं करने, क्योंकि इनमें यदि आप ऐसे कार्य करते हैं ना तो उनमें शुभता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है भक्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप सभी पर भगवान श्री हरि, भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की, राधे राधे।